हरे कृष्णा। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 14। देवी ऐषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरण में हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। इस प्रकार से भगवान बता रहे कि भगवान की जो शक्ति माया है, माया क्या है, बहुत ही शक्तिशाली है। क्योंकि भगवान की शक्ति है तो इसलिए उसको पार करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान बताते हैं कि वो क्या है, माया को आसानी से पार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करें कि माया है क्या। कई बार हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ये माया में फंसा हुआ है लेकिन माया का असली मतलब क्या है? तो माया का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ कृष्णा, एब्सेंस ऑफ गॉड। मतलब क्या है, जब हम भगवान को सेंटर में नहीं रखते हैं और हम अपने इंद्रिय तृप्ति को सेंटर में रखते हैं, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को हम सेंटर में रखते हैं, तो ये क्या है, माया कहलाती है। तो माया का मतलब है अपने इंद्रिय तृप्ति करना या सेंस ग्रेटिफिकेशन करना। अब सेंस ग्रेटिफिकेशन हो सकता है पर्सनल लेवल पे हो या फिर वो एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन हो सकता है। तो नॉर्मल सेंस ग्रेटिफिकेशन का मतलब हो गया, इंद्रिय तृप्ति का मतलब हो गया कि खुद के लिए सोचना कि नहीं, हमको अच्छा खाना है, अच्छा सुनना है, अच्छा पहनना है ना, तो अच्छा चीज़ देखना है। तो ये सब हमारा जो इंद्रिय तृप्ति हुआ है कि खुद के लिए हुआ। फिर क्या है, इसको स्टैंड करते हैं, हमें परिवार के लिए सोचना है, अपने बच्चों के लिए सोचना है, फिर देश समाज के लिए सोचना है ना, डिस्ट्रिक्ट के सोचना है, कंट्री के लिए सोचना है। तो ये क्या है, एक्सटेंडेड जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाती है। तो माया का मतलब है जहाँ कृष्ण नहीं है, जहाँ भगवान नहीं है और जहाँ भगवान के इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं की जा रही है, खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए काम की जा रही है, मतलब दैट मीन्स वो माया है। बुलाता है कृष्णा है सूर्य सम, माया है अंधिकार, जहाँ नहीं है कृष्णा वहाँ है माया का अधिकार। तो माया को बोला जाता है क्या है, जैसे छाया के रूप में। जैसे हम सनलाइट में होते हैं तो क्या हमारा परछाई जो है पीछे पड़ती है या पीछे दिखती है। इसी प्रकार से क्या है, जो माया को बुलाते हैं, भगवान की ही शक्ति है माया, लेकिन क्या है, छाया की तरह। जहाँ भगवान कृष्ण नहीं है वहाँ पे माया है, जहाँ भगवान कृष्ण है वहाँ पे माया नहीं। तो माया चूँकि भगवान की शक्ति है तो बहुत ही पावरफुल है। और माया क्या है, अपने 3 गुणों से क्या है, ये पूरी सृष्टि के जीव को जो है संचालित करती है। तो माया के 3 गुण क्या है, गुण का मतलब होता है रस्सी। एक गुण का मतलब प्रॉपर्टी भी होता है, एक गुण का मतलब होता है रस्सी। तो सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, 3 प्रकार की जो रस्सी है, ये माया का क्या है, ये माया का साधन है, जिसके द्वारा क्या है, ये सभी जीव को माया क्या करती है, कंट्रोल करती है। और माया जो है बोलाता है, ये कहलाई के पुलिस डिपार्टमेंट है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, जो अपराधी है उसको पकड़ के सज़ा देना, जेल में डालना और फिर उसको रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में लेके आना। तो माया का भी क्या है, माया का भी कार्य क्या है, पुलिस की तरह। तो जब हम भगवान कृष्ण के साथ अपना संबंध नहीं स्थापित करते, भगवान के साथ नहीं रहना चाहते, तो भगवान क्या है, भगवान की जो शक्ति है, माया शक्ति, उसके साथ हमें रहना पड़ता है। तो जब हम भगवान कृष्ण के साथ नहीं रहते तो हमारा गार्जियन कौन हो जाता है, भगवान की शक्ति माया हो जाती है। और फिर माया हमें क्या है, 3 प्रकार के गुण से जो है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से क्या है, हमें प्रभावित करती रहती है। और उस 3 गुण के प्रभाव में हम सब जो है कार्य करते हैं। भगवान भगवद गीता के जो है 3रे अध्याय बताते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हम सब क्या है, प्रकृति के 3 गुण के प्रभाव में हम सब कार्य करते हैं, लेकिन क्या है, हम सब अहंकार बस ऐसा सोचते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हम सोचते हैं कि आई एम द डूअर। तो डूअरशिप का जो भावना होती है वो हम में आती है। ये क्या है, एक्चुअली हम सब डूअर नहीं है, हम सब क्या है, प्रकृति के अधीन हैं। प्रकृति का को माया की प्रकृति की जो माया शक्ति है वो क्या, उसके अधीन हम हैं। उसकी जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण से प्रभाव में हम सब कार्य करते हैं। तो जहाँ भगवान कृष्ण सेंटर में नहीं है, भगवान सेंटर में नहीं है, मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ कृष्णा इज माया, सेंस ग्रेटिफिकेशन इज माया, है ना। तो इस प्रकार से माया का मतलब है जब हम भगवान की भक्ति को छोड़ के, भगवान की आज्ञा को छोड़ के अपने मन के अनुसार अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो माया होती है।
तो जब हम माया के डोमेन में आ जाते हैं तो माया क्या करती है, हमें अलग प्रकार के कष्ट देती है। इस भौतिक संसार में 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक कष्ट। तो आध्यात्मिक कष्ट क्या है, जो शरीर और मन से जो कष्ट होता है उसको आध्यात्मिक कष्ट बोलते हैं। और आदिदैविक कष्ट क्या है, जो देवताओं के द्वारा जो कष्ट दी जाती है, जैसे कि बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, है ना, भूकंप आ गया। और आदि भौतिक कष्ट क्या होती है, जो दूसरे जीव के द्वारा जो कष्ट दी जाती है, किसी को सांप काट लिया, किसी को मच्छर काट लिया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। तो ये जो कष्ट होती है क्या है, ये आदि भौतिक कष्ट है। तो इस भौतिक संसार में ये 3 प्रकार के कष्ट हमेशा विद्यमान है। आदिदैविक, कोई भी आदमी है उसे बीमार पड़ना पड़ता है, मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे। एक समय के बाद किसी किडनी फेल कर जाता है, हार्ट फेल कर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। इस प्रकार से क्या है, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो कष्ट है इस भौतिक संसार में माया हमें देती रहती है। और माया का कार्य क्या होता है, हमें कष्ट देने के बाद क्या होता है, जब हम कष्ट में होते हैं तब हमें क्या है, फिर भगवान की याद हमें आती है और फिर भगवान की जो है भक्ति कर पाते हैं। भगवान भी बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतन अर्जना अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। भगवान बोलते हैं कि 4 प्रकार के सुकृतिवान पुरुष क्या है मेरे पास आते हैं। पहला कैटेगरी क्या है, अर्थो। अर्थो मतलब क्या है, हु आर इन ट्रबल, जिनमें जो अभी समस्या फंसा पड़ा है। मान लो हो सकता किसी का एक्सीडेंट हो गया, हेल्थ ठीक नहीं है, किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, तो जो कष्ट में अर्थ तो मतलब जो इज इन ट्रबल। तो वो क्या करता है, जब देखता है कोई उपाय नहीं है तो चलो प्रभु के पास चलते हैं, भगवान के पास प्रार्थना कर दें, तो भगवान के पास जाता है। उसके बाद जिज्ञासु, बहुत सारे लोग इनक्विजिटिव होते हैं, अच्छा भगवान क्या है, भगवान से हमारा क्या संबंध है ना, भगवान कहाँ रहते हैं, है ना, भगवान का धाम कैसा है, ये तरह तरह क्वेश्चन उसके दिमाग में रहता है। तो वो भी क्या है, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करता है। तीसरा क्या है, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब क्या, जिसको पैसा चाहिए, पावर चाहिए, पोस्ट चाहिए, वो भी भगवान के पास जाता है। तो राजू श्रीवास्तव एक कॉमेडियन था, बोलता करता था कि सब लोग भिखारी है, फ़र्क ये है कोई मंदिर के अंदर भिखारी है, कोई मंदिर के बाहर भिखारी है। तो देखा जाए तो हम सब बेगर हैं, मंदिर में जाकर ही तो करते हैं, भगवान हमारा ये चाहिए, हमारा ये पूरा हो जाए, अपना पूरा लिस्ट लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से जो क्या है, हम सब बेगर हैं। तो अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी, जिसको पैसा पावर पोस्ट भगवान के पास जाता है। और चौथा क्या है, ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब है कि जिसने पूरा भौतिक संसार में मजा करके देख लिया कि इस भौतिक संसार में क्या है, ये हैप्पीनेस नहीं है, यहाँ मज़ा नहीं है, फिर अल्टीमेटली क्या करता है, वो आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ता है और फिर भगवान के चरणों में जाता है, भगवान की भक्ति कर पाता है। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान बताते हैं जो है ये हमारे पास आते हैं। तो ये जो माया क्या करती है, हमें अलग प्रकार के कष्ट देती है। जब हमें कष्ट होता है तब हम भगवान को याद कर पाते हैं। जब बहुत भोग विलास में होते भगवान कहाँ याद आते हैं। भगवान में भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बोलते हैं कि भोग सर पर सक्ता नाम तया प्रत चेत साम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधव न विधीयते। जो बहुत भोग ऐश्वर्य में पड़ा हुआ है, इसके पास बहुत पैसा है, पावर है ना, तो क्या उसके तो उसका इतने मज़े हैं उसके, आज ये पार्टी है, दारू पार्टी है, तो आज चिकन मटन पार्टी है, तो आज फलाने जगह घूमने जाना है, तो उसके फंक्शन में जाना है। जो बहुत भोग ऐश्वर्य में लगा उसे भक्ति कहाँ हो पाएगी। उससे यदि भक्ति कहीं करने के लिए बोलेंगे, मेरे पास समय नहीं है ना, वो इतना व्यस्त रहता है और इतना ईगो में रहता है, उसको लगता है मैं सोचता वही सही हूँ, कोई भगवान नहीं होता, बहुत सारे लॉजिक दिया करते हैं। तो जो भोग ऐश्वर्य फंसा हुआ है उसे भक्ति नहीं हो पाता है। भक्ति वो वही कर पाता है जिनके जीवन में कई बार समस्या आती। बहुत ही कुछ ऐसे लोग हैं वाकई में जो अच्छे परिवार में होने के बाद भी, अच्छे पोस्ट में होने के बाद भी भगवान की भक्ति जरूर रहते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। बट ज़्यादातर लोग क्या है, जो बहुत भोग विलास में फंसे। आजकल की स्थिति ऐसी है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिनके पास ज़्यादा पावर है, वो ज़्यादा पाप का कार्य करते हैं। पाप का कार्य वही ज़्यादा लोग कर रहे हैं, चाहे पर स्त्री संबंध की बनाने की बात हो, नॉन वेज का मटन चिकन खाने की बात हो, दारू पीने की बात हो, जिनके पास पैसा है, पावर, वही लोग कर रहे हैं। जितने पाप की कार्य आज के तारीख में जिनके पास ज़्यादा पैसा है, पावर है, वही कर रहे हैं। तो माया का ही कार्य है। तो माया का मतलब है जहाँ भगवान नहीं है, जहाँ भगवान की भक्ति नहीं है, मतलब क्या है, हम माया के क्षेत्र में आ गए। लेकिन क्या है, जो माया के भगवान की जो माया शक्ति है, बहुत डिफिकल्ट है इसको पार कर पाना। माया की 2 तरह की जो है प्रेजेंटेशन होता है। एक होता है माया की शक्ति होती है, एक पक्षपातिक शक्ति बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, वैसे स्थिति में क्या है, जैसे कुछ जीव 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव तो होता है कि ऐसा होता है कि वो ऐसा अवस्था में होता है कुछ पता ही नहीं होता है कि हम कौन हैं, हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है। वो अपने दिनचर्या में ऐसा फंसा पड़ा होता है कि गधा की तरह सुबह से शाम तक बस कार्य करता है। उसको भगवान, भक्ति, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा का ज्ञान, इससे कोई मतलब नहीं। तो ऐसे कैटेगरी को भगवान जो है मूर्ख बोले, गीता में गधा बोले।
तो इसको इस तरह के लोग क्या है, इसको जो है आवरणात्मिका शक्ति बोलते हैं, जो कवरिंग पोटेंसी ऑफ माया बोलते हैं। वो क्या करता है, उसको इतना उसके ज्ञान को ऐसा ढक के रखता है कि उसको बिल्कुल होश ही नहीं होता है कि हमें भक्ति करना चाहिए, हमें भगवान से संबंध स्थापित करना चाहिए, हमें गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए। तो उनको क्या है, एक डिवाइन नॉलेज लेने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए उनके पास फुर्सत ही नहीं होता है, उतना बेहोश रहता है, उनको खबर ही नहीं रहता है। दूसरा एक कैटेगरी का लोग होते हैं जिनको पता तो रहता है कि नहीं, हमारा जीवन का लक्ष्य जो है भगवान के धाम को जाना है, हमें भक्ति करना चाहिए, मानव शरीर बहुत दुर्लभ है, इस मानव शरीर जो हमें मिला इसको हमें बेकार नहीं करना है, इसी मानव शरीर में हमें क्या है, हम 84 लाख योनि भटकने के बाद हमें मानव शरीर मिला है और इसका सदुपयोग करके हमें क्या करना है, भगवत धाम को जाना है, उसको पता रहता है। लेकिन माया की जो पक्षपात्मक शक्ति होती है वो क्या करती है, उसको बोलती है अरे छोड़ो ना, अभी क्या है, अभी क्या जल्दी है, अभी थोड़ा मज़े कर लेते हैं, अभी तो बस मैं 30 साल का हूँ, अभी तो मैं 40 साल का हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी थोड़ा पार्टी सार्टी कर लेते हैं, अभी थोड़ा विदेश में चले जाते हैं तो घूम टहल के आ जाते हैं, है ना, अभी थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं, देखा जाएगा जब बुढ़ापा आएगी तब भक्ति करने लगे। तो वही माया की शक्ति, कुछ लोगों को पता रहता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन माया की ये जो पक्षपात्मक शक्ति है ये क्या करती है, उसको नहीं करने देती है कि चलो अभी थोड़ा मज़ा तो कर लो, अभी अरे क्या अभी तो क्या जल्दी है, जब मुँह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं और कान में हेयरिंग एड लग जाएगा तब भक्ति करेंगे क्या, और आँख में जब कैटरेक्ट होता है भक्ति करेंगे नहीं। भक्ति करने के लिए भी क्या है, हमें जब हमारा शरीर सही है, हमारा दिमाग सही से काम कर रहा है, तभी हम भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। बुढ़ापा में क्या है, फुर्सत नहीं मिल पाता है, उस समय तक घुटना में बस आपको जो है ना ही जेल लगाना पड़ेगा, जो वही घुटने दर्द से आप परेशान रहेंगे। इसलिए भी जब तक हम फिट है, फाइन है, उस समय भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। तो माया क्या है, माया जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो, और भगवान हमारे जीवन के सेंटर में नहीं होते हैं, फोकस में नहीं होते हैं, तो हम मतलब क्या है, फिर भगवान की दूसरी शक्ति माया में है। तो यदि भगवान के साथ हम नहीं रहेंगे तो माया के साथ रहना पड़ेगा, हमारे पास यही 2 चॉइस है। तो समझदार वो व्यक्ति है जो हमें जो दुर्लभ मानव शरीर मिला इसको बर्बाद नहीं करना है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। ये मानव जो जीवन है ये जंक्शन है, इस जंक्शन से क्या है, 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ते जो भगवत धाम को जा सकते हैं, जो ओरिजिनल घर को जा सकते हैं, जहाँ पे क्या है बार बार जन्म लेना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यानी बार बार हम जन्म लेते हैं, बूढ़ा होते हैं, बीमार होते हैं, फिर मरते हैं। ये 4 प्रकार का जो परिवर्तन है जिससे दुनिया कोई भी शख्स नहीं बच सकता है, इस परिवर्तन से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन जब भगवान के धाम को चले जाते हैं तो ये जो परिवर्तन है, ये जो कष्ट हमारा असली कष्ट है कि हम बार बार जन्म लेते हैं, बूढ़ा होते हैं, बीमार होते हैं, फिर मर जाते हैं, ये ना, ये कष्ट से हमें सदा सदा के लिए क्या है, हमें फ्रीडम मिल जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, भगवान की जो विधि हम भक्ति नहीं करेंगे तो मतलब क्या है, हम माया की भक्ति कर रहे हैं, ये समझ में आना है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति यदि कर रहे हैं, खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य कर रहे हैं। आजकल यही है, आदमी जो है जीवा और जेनिटलिया को लेकर के जो है पूरा दुनिया में सारा गेम इसी बात का है, खाने के लिए और सेक्स लाइफ के लिए, दैट्स ऑल। जितनी भी आदमी हम लोग लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करते हैं अपने, चाहे वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, चाहे फिटनेस इंडस्ट्री हो, सबका फोकस क्या होता है, जीव, टंग, जिह्वा और जेनिटलिया, सेक्स लाइफ, यही 2 मेन फोकस होता है। तो इसलिए जो समझदार होते हैं क्या है, वो भगवान के साथ रहना पसंद करते हैं। और लेकिन क्या है, इतना आसान नहीं है भक्ति कर पाना, भगवान की माया शक्ति को पार करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि माम ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्तिते, भगवान बोलते हैं जो मेरे शरण में आ जाता है तो वो आसानी से मेरे माया की शक्ति को पार करके मेरे पास आ सकता है। तो भगवान के शरण में जाने का मतलब क्या है, भगवान की भक्ति करना। और भक्ति का जो है 5 महत्वपूर्ण लिंग है। कई बार हमें समझ में आता है कि भक्ति कैसे करना चाहिए। तो भक्ति में 5 बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं। पहला क्या है, भक्तों का संग। हम इवन भौतिक लाइफ में जो हम करना चाहते हैं वैसे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसे हमें डॉक्टर है तो हम डॉक्टर कम्युनिटी में बैठते हैं, वहाँ अलग अलग डॉक्टर्स अलग प्रकार की बीमारी का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हमें जानकारी प्राप्त होता है। बिजनेसमैन बिजनेस सोसाइटी में बैठते हैं। इसलिए हम जब भक्ति जीवन पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि भक्त हमें बताएंगे भक्ति कैसे करना चाहिए। फिर जब भक्तों का संग करेंगे तो भक्त क्या करेंगे, हमें भगवान के नाम में लेने के लिए बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त का संग करेंगे तो फिर भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है भक्ति का, भक्तों का संग करना चाहिए और फिर हमें भगवान का नाम लेने का प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद क्या है, तीसरा क्या है, जब भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे, भक्त के संग करेंगे तो क्या है, भक्त हमें क्या बोलेंगे, आप भगवत गीता पढ़ लो, भागवतम पढ़ लो। तो हम क्या है, शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दें, है ना, भागवतम पढ़ना शुरू कर देंगे। और चौथा क्या है,
फिर भक्त हमें बताएंगे नहीं थोड़ा भगवान का पूजा भी करना चाहिए, तो हम भगवान को थोड़ा धूप बत्ती दिखलाएंगे, भगवान का आरती करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। इस प्रकार से अर्च विग्रह की सेवा भी करना शुरू कर देते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, हमें जब भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं तो क्या है, हम भगवान के धाम को जाते हैं। जैसे वृंदावन जाते हैं, पुरी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, है ना, मायापुर जाते हैं, द्वारका जाते हैं, अयोध्या जाते हैं। इस प्रकार से क्या है, ये 5 स्टेप, भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान का नाम लेना, भगवान का जो ज्ञान है, भगवत गीता का जो ज्ञान है, भागवतम पुराण का ज्ञान, उसको ग्रहण या रामायण को ग्रहण करना, और भगवान के अर्च विग्रह का पूजा करना, भगवान को धूप बत्ती दिखलाना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को पुष्प अर्पण करना, है ना, और भगवान के धाम जाके वहाँ पे कुछ दिन समय गुजारना, भगवान के धाम में जाके भक्तों का संग करना, भगवान का कथा सुनना। इस प्रकार से जो है हम आध्यात्मिक जीवन में 5 कार्य हम करते हैं तो हम भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं। और इस सब में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भगवान का नाम लेना। कलयुग में क्या है, जैसे हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो हम क्या है, माया की शक्ति को पार कर सकते हैं। इसलिए हम सब क्या है, भगवान का नाम अच्छी तरह लेना चाहिए और अपने भक्ति जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और इस हम सब जो माया की सेवा में लगे हुए हैं, तो जब हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करेंगे। जैसे देश में क्या है, यदि कोई कानून नहीं मानेगा तो कानून तोड़ेगा, और जो कानून तोड़ेगा वो जेल में जाएगा। तो इसी तरह से क्या है, जब भगवान की सेवा नहीं करते तो माया की सेवा करते हैं। और माया क्या है, ये अपने 3 प्रकार के रस्सी से बांध के रखती है और हमें 3 प्रकार के कष्ट देती रहती है। इस प्रकार से क्या है, हम सभी बहुत सारे कष्ट भोगते रहते हैं। लेकिन क्या है, जैसे भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं, भगवान के शास्त्र को पढ़ते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान से अपना संबंध हम स्थापित करते हैं। हमारा संबंध तो है ही, लेकिन हम सब क्या है, हमारा भगवान क्या, हम सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन हमारा क्या, अभी भगवान से हमारा संबंध टूटा हुआ है, हम भगवान से अपना संबंध को भूल गए। तो हम भक्ति जब करना शुरू करते हैं तो हमारा जो भगवान के साथ, जो भगवान कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है, भगवान हमारे जन्मों जन्मों के पिताजी, हमेशा के पिताजी, है ना, तो उनसे हमारा संबंध स्थापित होता है। फिर इस भौतिक संसार के जो कष्ट से हम क्या है, बाहर निकल सकते हैं और हम अपने ओरिजिनल घर को, भगवान के धाम को जा सकते हैं। और इस प्रकार से जो है अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है, भगवद गीता आप सब पढ़ें। अभी भगवद गीता हमारा जो है नेक्स्ट जो हमारा जो एकादशी है ना, मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान भगवद गीता बोले थे। तो भगवद गीता का जो ज्ञान है वो आप सब लीजिए, अपने खुद भी पढ़िए। 18 अध्याय 700 श्लोक है, 2 श्लोक भी रोज़ पढ़ेंगे तो आप साल में एक बार पढ़ लेंगे। आप डॉक्टर गीता नहीं पढ़ेंगे, IAS गीता नहीं पढ़ेंगे, प्रोफेसर गीता नहीं पढ़ेंगे, है ना, पढ़े लिखे लोग गीता नहीं पढ़ेंगे, उस ज्ञान को नहीं लेंगे तो दूसरे का कैसे कल्याण होगा। तो हम सबका जिम्मेदारी है कि पहले खुद अपने सीखे और फिर लोगों को भगवद गीता देने का प्रयास करें। ये सबसे बड़ा दान है। तो आप सबसे अनुरोध है, आप सब भगवद गीता जरूर से पढ़ें। आप बहुत सारे विद्वान व्यक्ति, बहुत सारी किताब आप पढ़ें, लेकिन भगवद गीता जरूर से पढ़िए। आप देखिए, अपने आप में देखिए, सर्वे करिए कि मैं डॉक्टर्स कितना गीता पढ़े हैं, इंजीनियर्स कितना गीता पढ़े हैं, प्रोफेसर कितना गीते पढ़े हैं। आप देखेंगे हार्डली 1-8% लोग भगवद गीता पढ़े हैं। तो जब पढ़े लिखे लोग समाज के भगवद गीता को नहीं पढ़ेंगे, इस प्रिंसिपल को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तो हम सबका जीवन जो है इस माया के प्रभाव में हम रहेंगे और अपने जीवन में कष्ट भोगते रहेंगे। तो आप सब जो परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं, भगवान का संग चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, भगवान के धाम को जाना चाहते हैं, वो जरूर से गीता पढ़े, भगवान का नाम ले। अब जिनको नरक जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस जीवन में भी नरक में, अगला जीवन में नरक में जाना चाहते हैं, तो उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन जो चाहते हैं अपने जीवन में अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं, अपने भगवान के धाम को जाना चाहते हैं, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो जरूर 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 से भगवद गीता को पढ़े, शास्त्रों को पढ़े, समझ के पढ़े और उसको अपने जीवन में शामिल करें। फिर आप देखिए जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।